तो ये कहानी है अरमान की, एक ऐसे इंसान की जिसने मतलब अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी सिर्फ एक सवाल से। सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने उसके हर फैसले को, हर कदम को एक नई दिशा दे दी। सवाल था, क्या हो अगर ये सच में काम कर जाए। बस यही वो सवाल था जो अरमान ने खुद से तब पूछा जब दुनिया उसे कह रही थी कि वो पागल है, डिल्यूजनल है, और इसी एक सवाल ने पूरी की पूरी कहानी पलट दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि अरमान कैसे अर्श से सीधा फर्श पर आ गया। अरमान एक बहुत बड़ी कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी में समझिए टॉप मैनेजर था। सैलरी, लाइफस्टाइल सब कुछ एकदम टॉप क्लास। लेकिन फिर एक दिन उसके बॉस ने उसे कैफे में बुलाया और बिना कोई वजह बताए नौकरी से निकाल दिया। मतलब एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया और वो रह गया एकदम अकेला। अब नौकरी से निकाले जाने के गुस्से में अरमान ने सीधा ऑफिस में जाकर सबके सामने चिल्लाया, चलो हम सब मिलकर एक नई कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सबके सब चुप। और तभी पीछे से किसी की आवाज आई, देखो ये तो डिल्यूजनल हो गया है। और यहां से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अरमान को हर तरफ से सिर्फ निराशा और अविश्वास ही मिला। अगले ही दिन अरमान ने पूरे जोश के साथ उन सभी क्रिएटर्स को फोन करना शुरू किया जिनके साथ उसने पहले काम किया था। लेकिन एक एक करके सबने मना कर दिया। किसी ने कहा, अरे हमारे पास तो पहले से मैनेजर है, तो किसी ने उस पर भरोसा करने से ही साफ इनकार कर दिया। और धीरे धीरे उसका जो आत्मविश्वास था वो टूटने लगा। वो घर पर अकेला बैठा था, टेंशन में। दिमाग में बस यही चल रहा था कि ईएमआई और खर्चे कैसे पूरे होंगे। तभी उसकी नज़र बुकशेल्फ पर रखी एक किताब पर पड़ी। ये किताब उसने बहुत पहले खरीदी थी पर कभी पढ़ी नहीं थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये कॉल थी उसकी एक पुरानी कलीग महक की। महक ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है, मुझे लगता है हम साथ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। वो पहली इंसान थी जिसने अरमान पर विश्वास दिखाया। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक साथी मिल चुका था और एक, कह सकते हैं, बहुत ही जोखिम भरा आइडिया भी। अब सब कुछ बदलने वाला था। अरमान ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसे सुनकर महक भी हैरान रह गई। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसे क्रिएटर को साइन करेगा जिसके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था। ये उस किताब के सिद्धांत को आजमाने का पहला मौका था, बिना किसी सबूत के बड़ा सोचना। उस क्रिएटर का नाम था राघव। अब राघव टैलेंटेड तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। अफवाहें थीं कि उसे नशे की लत है, वो झगड़ालू है, और ब्रांड्स के साथ उसका रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब था। कोई भी एजेंसी उस पर दांव लगाने को तैयार ही नहीं थी। तो क्रिएटर तो मिल गया, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी लेवरेज के एक ब्रांड डील कैसे लाएं? किसी भी ब्रांड को राजी करने के लिए अरमान ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेला। उसने एक ब्रांड को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। उसने कहा कि अगर राघव का प्रमोशनल वीडियो नहीं चला और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो उन्हें एक पैसा भी नहीं देना होगा। सोचिए, नो विन नो फी डील। अब डील का प्रेशर इतना था कि अरमान ने राघव पर बहुत ज्यादा प्रमोशनल स्टाइल थोपने की कोशिश की। राघव ने मना भी किया, बोला कि ये नहीं चलेगा, लेकिन अरमान नहीं माना। खैर, वीडियो अपलोड हुआ और बुरी तरह फेल हो गया। मतलब उस पर लगभग कोई व्यूज ही नहीं आए। अरमान इस फेलियर से पूरी तरह टूट गया, एकदम स्ट्रेस में। उसे देखकर महक भी परेशान हो गई। लेकिन फिर उसने वही किताब उठाई और उसमें एक लाइन पढ़ी, एक्शन डर को खत्म कर देता है। बस इस एक लाइन ने उसे फौरन एक फैसला लेने की हिम्मत दी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक सही फैसले ने इस बहुत बड़ी नाकामी को एक अविश्वसनीय सफलता में बदल दिया। तो हुआ ये कि पहले दिन महक सीधे राघव के पास गई और उसे सब सच सच बता दिया कि डील दांव पर है, पर अरमान का भरोसा उससे भी बड़ा है। दूसरे ही दिन इस भरोसे से इंस्पायर होकर राघव ने एक नया एकदम ऑथेंटिक वीडियो बनाया, वो वीडियो जो वो हमेशा से बनाना चाहता था। और कमाल देखिए, एक हफ्ते के अंदर उस दूसरे वीडियो ने धमाल मचा दिया।
ब्रांड ने ना सिर्फ डील पक्की की बल्कि एक लंबी पार्टनरशिप भी साइन कर ली, और सिर्फ 1 महीने में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू ने उनकी ये कहानी पूरी दुनिया में वायरल कर दी। और नतीजा ये कि 1 साल के अंदर वो एजेंसी जो एक रिजेक्शन और एक जोखिम भरे दांव पर शुरू हुई थी, देश की नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन एजेंसी बन गई। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने इस जबरदस्त वापसी को मुमकिन बनाया। देखिए, ये कहानी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब के 3 मुख्य सबक को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। पहला, सबूत मिलने से पहले बड़ा सोचो, जैसा अरमान ने राघव को साइन करके किया। दूसरा, डर को खत्म करने के लिए एक्शन लो, जैसा महक ने किया। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब दूसरे विश्वास न करें तब भी खुद पर बड़ा विश्वास रखो। और ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है, जरा सोचिएगा इस पर। जब आपके पास सिर्फ एक बड़ा आइडिया हो और कोई रिजल्ट नहीं, तो लोग उसे डिल्यूजन कहते हैं, मतलब पागलपन। लेकिन जैसे ही वही आइडिया काम कर जाता है तो दुनिया उसे जीनियस स्ट्रैटेजी कहने लगती है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है जिसे किसी भी बड़े आइडिया या जिंदगी के किसी भी चुनौती पर लागू किया जा सकता है। क्या हो अगर ये सच में काम कर जाए।